हेलो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही तैयारी करते रहो। और हम आज आपके लिए एक स्पेशल मैटर लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली डिक्टेशन होने वाली है। इसको सभी ध्यान से लिखें, टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उससे मिलान करें और कमेंट्स बॉक्स में सभी हमें ये ज़रूर बताएं कि किसकी कितनी गलतियाँ आई। और वीडियो को शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मृतक का पति और उसके माता पिता द्वारा लाए गए दहेज की मात्रा से संतुष्ट मृतक नहीं थे और इस कारण उसके माता पिता से अधिक दहेज प्राप्त करने की दृष्टि से उसे अत्यंत उत्पीड़ित कर रहे थे और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मृतक ने अपने पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने इस उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के ब्यौरे दिए और अपनी यह गंभीर आशंका अभिव्यक्त की कि यदि उसे तुरंत अपने पिता के घर वापस नहीं ले जाया गया तो उसके जीवन को आसन्न खतरा है। एक दिन शाम को अपीलार्थी और मृतक की ननद ने मृतक के साथ झगड़ना आरंभ किया और उसे अपशब्द कहे तथा उसे धमकी दी। तब मृतक अपने कमरे में गई और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय पश्चात मृतक का पति घर आया और उसके द्वारा उक्त दरवाजे को जोर से खटखटाने के परिणाम स्वरूप दरवाज़ा खुल गया। इसके पश्चात उसका पति बाहर चला गया। उसके तुरंत पश्चात मृतक को कसकर पकड़ लिया और अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। मृतक के चीखने पर पड़ोस के लोग घर की ओर दौड़े। उसका पति भी इसी बीच वहां पहुंच गया। किसी व्यक्ति ने मृतक पर कंबल डालकर आग बुझा दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृतक से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हेड कांस्टेबल ने उसका कथन अभिलिखित किया और थाने में औपचारिक प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गई। विचारण न्यायाधीश ने मृतक द्वारा अपने पिता को लिखे गए पत्र के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोष सिद्ध किया और उसके पति को संदेह का फायदा देते हुए दोष मुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोष सिद्धि की अभिपुष्ट कर दी किंतु संदेह का फायदा रिट देते हुए दोष मुक्त कर दिया। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील की है। अपील खारिज करते हुए मृतक के मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही न करने का कोई भी कारण नहीं है जिसमें उसने अपीलार्थी द्वारा शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलने और आग लगाने का स्पष्ट
और विशद विवरण दिया है विराम। उसने ऐसे व्यक्ति के रूप में आलिप्त किया है जिसने उसे पकड़ा था, जबकि अपीलार्थी द्वारा उसके शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेला जा रहा था विराम। उच्च न्यायालय के विनिश्चय की वैधता, औचित्य और शुद्धता के बारे में जहाँ तक कि उसने संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया है, गंभीर संदेह है विराम। किंतु चूंकि राज्य ने कोई अपील फाइल नहीं की है, इसलिए इस न्यायालय से उस पहलू पर और आगे विचार करने की अपेक्षा नहीं है विराम। मृत्युकालिक कथन के अतिरिक्त अधिक दहेज प्राप्त करने के प्रयास के रूप में अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग करने और मृतक को उत्पीड़ित करने और यातना देने के बारे में पत्र प्रदर्श P1 और मृतक के पिता के परिसाक्ष्य से युक्त स्पष्ट पारिस्थितिक साक्ष्य भी है विराम। मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन से सच्चाई का आभास होता है विराम। समाप्त।